So what do you mean by collision theory? अब कॉलिजन थियरी क्यों आई मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले मुझे जो आपको एक चीज बतानी है वो मैं ऐसे ही बता देता हूं, फिर इसके बाद बात करते हैं। सुनो, अगर आपने यहाँ पे रिएक्शन के लिए क्या रखा हुआ है, आर्हेनियस इक्वेशन हमने ये पढ़ा था कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। उनकी क्या बढ़ जाती है बच्चों? उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ जाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या होते हैं पता है? यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं? एक दूसरे से टकराने लगते हैं। एक दूसरे से क्या करने लगते हैं बच्चों, बताओ मुझे अच्छे से। एक दूसरे से क्या करने लगते हैं बताओ? टकराने लगते हैं, हाँ या ना? तो कभी भी प्रोडक्ट कब मिलेगी आपको, मुझे बताओ। चलो, कभी भी आपको प्रोडक्ट कब मिलेगी वो बताओ। जब भी वहां पे दो चीज होनी चाहिए। प्रोडक्ट कब मिल सकती है, कोई बता पाएगा मुझे? बताओ। जब रिएक्टेंट है आपके पास ए और दूसरा कौन है? बी है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपर एनर्जी के साथ टकराने चाहिए। मिनिमम उनके पास क्या होना चाहिए? एक्टिवेशन हो एनर्जी होनी चाहिए। और दूसरा जो है ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर, ये दो चीज अगर किसी मॉलिक्यूल के पास है, प्रॉपर एंटेशन, ये दो चीज किसके पास है, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ बच्चों? तभी जाके क्या हो सकता है? आपका जो रिएक्टेंट है एक दूसरे के साथ टकराएंगे और वो प्रोडक्ट आपको बना के देगा। यस और नो? जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मुझे HI में से H2 और I2 चाहिए। मुझे HI है, मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए HI के, और मुझे क्या चाहिए बताओ? ये दोनों टकराते हैं, सपोज ये बीच में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो अगर ये कुछ इस तरह से टकराए, सपोज ये HI है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो उनके पास एनर्जी होनी चाहिए प्रॉपर टकराने के लिए, और सामने अगर इस तरह से टकराते हैं, तब आप बताओ वापिस प्रोडक्ट क्या मिलने वाली है? आप सोच के बताओ, क्या मिला आपको? क्या मिला? कुछ नहीं मिला, जैसा था वैसा ही हुआ। जैसा रिएक्टेंट था वैसा ही था ना प्रोडक्ट। तो यस भले ही सर। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, लेकिन देखो, हम लोग जो एटम को एज अ स्फीयर कंसीडर करते हैं। सपोज हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का गोला ऐसे ही समझते हैं ना हम लोग। आ रही बात समझ में आपको? और हाँ सर। कॉलिजन में क्या होता है? वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तब क्या आप ये सोचते हो कि जितने भी यहाँ पे कॉलिजन होते हैं वो सभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं? आर यू जस्ट थिंकिंग लाइक दैट each and every collision will be converted into the product? Are you thinking like that? So here it's not like that. Here it will depend on a two factor. One is activation energy, and another one is orientation, ओरिएंटेड। proper orientation. So now first of all, activation energy. Suppose activation energy is 50 joule, and two molecules having a 25 and 20 joule will collide with each other. So what will happen? Tell me. They will be converted into the product? क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे? नहीं होंगे। उनके पास मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी तो होनी ही चाहिए, तभी तो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। और दूसरी चीज ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती है कि एक फैक्टर हमें ऐड करना पड़ता है कि हमें पता है हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो साथ ही साथ कॉलिजन भी बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन, कोई बता सकता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन क्या होगा? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी किसको बोलते होंगे, कोई बता पाएगा? चलो, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कोई बता पाएगा? नंबर ऑफ कॉलिजन
पर यूनिट वॉल्यूम ले लो आप। क्या लेना है आपको, क्या कंसीडर करना है बच्चों, पर यूनिट वॉल्यूम लेना है। ये देखो, और इसमें जितने भी कॉलिजन होते हैं, नंबर ऑफ कॉलिजन, आई बात समझ में, नंबर ऑफ कॉलिजन इन अ पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज अ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, यस और नो। और देखो सभी कॉलिजन जो है वो, सभी कॉलिजन जो है वो कन्वर्ट नहीं होते रेट में। पहले तो हम लोग ऐसा लिख सकते थे कि रेट इज इक्वल टू, अगर ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं z, जितना ज्यादा कॉलिजन होगा, जितने ज्यादा कॉलिजन होंगे, सपोज ए और बी है, वो क्या बना रहे हैं बच्चों, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उतनी ही ज्यादा रेट होगा। तो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू ZAB, ZAB इज द कॉलिजन फ्रीक्वेंसी इंटू ई रेस टू माइनस ये बाय आर टी, ये वाला हो गया। लेकिन बात यह है कि सभी जितने कॉलिजन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, जितने भी कॉलिजन होते हैं वो सभी के सभी, वो सभी के सभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। उसकी वजह होती है ई एंड ओरिएंटेशन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें एक नया सा प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऐड करना पड़ता है, और वो आता है रेट इज इक्वल टू पी जेड ए बी इंटू ई रेस टू माइनस ई ए बाई आर टी। तो यहाँ पे P क्या है, P क्या है भाई, P इंटू जेड ए बी। तो P इज द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो अब हम ये पूरी की पूरी थियरी अच्छे से डीप में पढ़ने वाले। तो पहले आपको ओवरव्यू कंप्लीट हो गया, तो आपका ओवरव्यू कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ बताओ बच्चों, कॉलिजन थियरी के बारे में। आप Yes, जब sir. टेम्परेचर Yes. बढ़ाओगे तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाने वाली है बताओ, Increase. इंक्रीज होगी, कॉलिजन बढ़ जाएंगे। और अगर कॉलिजन बढ़ गए तो रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। But तो रेट और कॉलिजन के बीच में कौन सा फॉर्मूला है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिलेशन क्या है, वो ढूंढने का काम किसी साइंटिस्ट ने किया होगा, और उसने इक्वेशन दिया। उसके बाद उसने ये देखा कि सभी कॉलिजन जो है वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होते, ये दोनों चीज ध्यान में रखनी होती है। उसके हिसाब से उसने यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर लिख दिया, और लास्ट में कॉलिजन से हमें रेट के बारे में पता चल जाएगा। दैट्स ऑल। तो अब कौन साइंटिस्ट थे, क्या था, वो हम बात करते हैं। चलो, फॉर द 4 मार्क्स क्वेश्चन टेक्स्ट बुक साथ में रखना, ठीक है। चलो, okay, so explain or write a short note, explain, पापा ऊपर अच्छे लिंक, explain collision theory. Yes or no? है ना? अब आप थोड़ा सा सोचो। सबसे पहले Arrhenius equation gives wide range. Arrhenius equation is applicable for a wide range of reaction to give a mechanism, but collision theory provides good aspect of mechanism of reaction. अगर आपको किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म जाननी है तो कॉलिजन थियरी भी वो अच्छे से आप कॉलिजन थियरी के हिसाब से भी आप अच्छे से समझा सकते हो। मैक्स ट्राउट एंड विलियम लुइस in 1916 and 18 provides, okay, in Max Trout gives this theory. collision theory कब दी थी इसने भाई, मैक्स ट्राउट ने एंड विलियम लुइस ने कब दी थी, 1960 एंड 18 में दी थी। और ये जो कॉलिजन थियरी उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेट और रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग अच्छे से निकाल सकते हैं।
ओके, तो आपको पहले ये लिखना है। ओके, अकॉर्डिंग टू द दिस थियरी, इस थियरी में इन्होंने मॉलिक्यूल को क्या लिया रखा था, एक स्फीयर के तौर पे लिया था, राउंड स्फीयर। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड टू बी अ हार्ड स्फीयर, and reaction is postulated to occur when the molecules collide with each other. ये थियरी क्या बताती थी कि रिएक्टेंट जो हार्ड स्फीयर है और जब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, फिर थियरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि मॉलिक्यूल्स को आपने क्या ले लिया है, स्फीयर, और वो जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे तभी वो प्रोडक्ट में क्या होने वाले थे बच्चों, बताओ, कन्वर्ट होने वाले थे, हाँ या ना, यस और नो? Okay. Yes, sir. Okay. After that, what I can say कि अगर ये यहाँ पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, आप इसको कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है। सो रेट विल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कॉलिजन। सो द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड, देखो पर सेकेंड, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज अ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। Yes or no? Yes. हेलो, क्या हुआ शेटा, म्यूट हो जाए इधर, या अक्षर होगा वो। ओके, सो अनदर फैक्टर, क्या पता नहीं चला? हेलो, तू भी बोला, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अरे भैया तेरा नेट ही स्लो है, तू क्या बोल रहा है वो मुझे भी नहीं पता चल रहा है यार। सुनो मैं वापस समझाता हूँ यार, गधे जैसी बात कर दी, वापिस रिज्वाइन कर रहा है तू अभी? अरे बस सुना ही नहीं दे रहा है, तू क्या बोल रहा है मुझे? सुनो, बात है हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करें, हमें पता है भाई कॉलिजन किसको बोलते हैं। कॉलिजन मतलब यहाँ पे कितने आपस में टकराते हैं, जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा टकराएंगे उतने प्रोडक्ट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप टेम्परेचर देते हो, किसी भी रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उनकी एक तो एनर्जी बढ़ती है, साथ ही साथ वो एक दूसरे के साथ जो टकराते हैं वो फ्रीक्वेंसी भी क्या करती है बच्चों, वो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है बच्चों, बताओ, बढ़ जाती है। तो ये जो सभी चीज है कि कॉलिजन के साथ रेट कैसे बढ़ता है। सो सबसे पहले मैक्स ट्रॉट एंड लुइस ने इन 1916 और 18 तक इसकी स्टडी की थी और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अकॉर्डिंग टू देम हमारी जो रिएक्टेंट है वो स्फीयर है और वो स्फीयर एक दूसरे के साथ कॉलिड होते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक डेफिनेशन दी और एक कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कि अगर आप यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम लो, रिएक्शन मिक्सचर में यूनिट वॉल्यूम लेना है और पर सेकंड कितने टकराव होते हैं, कितना कॉलिजन होता है, ओके, उसको बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ अ कॉलिजन्स पर सेकंड per unit volume of the reaction mixture is known as collision frequency Z. And the another important terminology is activation energy. Okay, तो activation energy होनी चाहिए और collision frequency होनी चाहिए। तो इन दोनों ने क्या दिया, ये वाला इक्वेशन दिया, rate is equal to collision frequency into e raised to minus E by RT। अब आप देख सकते हो इसको मैं किसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ बताओ, उसमें जो यहाँ पे अब सुनो, अब हमें याद करो k इज इक्वल टू a इंटू ई रेस टू माइनस ई बाय आर टी। ये कौन सा इक्वेशन है बताओ, ये कौन सा इक्वेशन है? हाँ, तो आर्हेनियस इक्वेशन में जो आर्हेनियस कांस्टेंट था उसको हम लोग किसके साथ रिसेंबल कर सकते हैं, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के साथ। यस, ठीक है। इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, अब इन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन को अप्लाई करने की ट्राई की, रेट के साथ इन्होंने कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की ट्राई की, बट इट शोज सम डेविएशन। ये इक्वेशन के हिसाब से थोड़ा क्या आ रहा था,
डेविएशन। तो अभी भी इसमें कोई चीज की कमी थी, आप समझे बात। ट्रॉट और विलियम ने ये निकाल तो लिया है फॉर्मूला कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा, तो टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी के साथ वो किस हिसाब से रेट बढ़ता है, तो उन्होंने ये चीज बता तो दी। लेकिन बात ये होगी कि यहाँ पे अभी भी कोई करेक्शन बाकी रह गया, क्योंकि ये जो था कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट डेविएशंस आर ऑब्जर्व। ठीक है यार, अब तो क्या करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्यों डेविएशन क्यों आएगा भाई, कोई ना कोई तो रीजन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल collisions will not be converted into the product। सभी के सभी जो है वो कॉलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते होंगे। ओके, तो ऐसे ही कॉलिजन्स है, आप समझो थोड़ी बात, ऐसे ही कॉलिजन कि जिनका प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी हो, और साथ में कौन हो बताओ, प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी हो, और साथ में कौन हो बताओ बच्चों, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, वही जो है प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन, यही ये दोनों है कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, वही कॉलिजन किस में कन्वर्ट हो सकते हैं बच्चों, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और सुनो, इफेक्टिव कॉलिजन किसको बोलते हैं, दे ऑल आर नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव कॉलिजन मींस क्या बताएगा, इफेक्टिव कॉलिजन किसको बोलते हैं, collision which will produce product, collision which will lead to product। ऐसा collision जो प्रोडक्ट को निकाले उसी को हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन बोलते हैं। दे ऑल आर नॉट इफेक्टिव, ऑल कॉलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव कॉलिजन्स। अब आई बात आपने आपको समझ में कि अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई चीज जो है वो डालनी पड़ेगी, यस और नो। और कॉलिजन आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट करेगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, सबसे पहले उसका ओरिएंटेशन, और दूसरा क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो हमने पढ़ रखी है, ओरिएंटेशन के बारे में बताते हैं। चलो ओरिएंटेशन के बारे में बताता हूँ। चलो मेरे पास, अब सुनो बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया सा, मेरे पास मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br। अब सोचो मेरे पास है टेट्राहाइड्रल है CH3Br। मैं यहाँ पे OH को ऐड करने वाला हूँ, तो मुझे क्या चाहिए प्रोडक्ट के तौर पे पता है आपको, अगर मैं यहाँ पे OH ऐड करता हूँ मुझे प्रोडक्ट के तौर पे मिलनी चाहिए मिथेनॉल। तो अच्छे से इसका नाम भी लिखना है कि फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम ब्रोमोइथेन, नहीं ब्रोमोमीथेन नहीं है, ये ब्रोमोमीथेन है बच्चों। डिपेंड्स upon the orientation of reactant molecules। यहाँ पे फिक्स है। अब ये OH दोनों ओर अटैक कर सकता है, देखो ये OH एक इस ओर भी अटैक कर सकता है यहाँ से यहाँ पे भी, और ये OH बैक साइड से भी अटैक कर सकता है यहाँ से। आप समझ सकते हो मेरी बात। तो ये OH अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा, अगर ये Br और OH फ्रंट साइड से अटैक करेगा, नथिंग विल हैपन, कोई प्रोडक्ट नहीं मिलने वाली है। सपोज यहाँ पे ऐसे मैं ड्रॉ कर दूं CH3। अब देखो अच्छे से क्या बात हो रही है, ये टेट्राहाइड्रल है और यहाँ पे Br है और यहाँ पे OH माइनस के ऊपर अटैक कर रहा है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी आपको, नो प्रोडक्ट। लेकिन हाँ, लेकिन इन दोनों का कॉलिजन हो रहा है, और अगर वो बैक साइड से हो रहा है अगर वो बैक साइड से हो रहा है एट दैट टाइम व्हाट यू कैन से, सुनो अब OH जो है वो किस साइड से अटैक करवाऊंगा बताओ, यहाँ पे पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहां से अटैक करेंगे तो पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा बीच में, ठीक है। यहाँ पे OH इसके साथ जुड़ेगा
ये हम बहुत अच्छे से देखने वाले आगे भी। यहाँ पे Br के साथ कॉम्प्लेक्स होगा, फिर ये ब्रेक डाउन होगा, और आपको फाइनली क्या कर देगा, एक प्रोडक्ट बना देगा, और प्लस क्या आ जाएगा, Br माइनस। आई बात समझ में? आपको वापस लिखनी है, मैंने तो यहाँ पे लिख दिया, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। यस यस कृतार्थ, यही है SN2। ही SN2 रिएक्शन बोलते हैं, हम पढ़ने वाले इसको बहुत ही डीप में, लेकिन अभी आप समझो यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अब समझे आप, ये OH है, तो अगर ये फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर ये बैक साइड से अटैक करेगा तो Br यहाँ से निकल जाएगा और आपको यहाँ पे OH मिल जाएगा। तो बात ये है कि आपको बताना है कि यहाँ पे हम लोग मिथेनॉल, वी जस्ट वांट टू प्रोड्यूस मिथेनॉल फ्रॉम द ब्रोमो मीथेन, बट ओरिएंटेशन शुड बी प्रॉपर। Improper orientation make them improper orientation will produce reactant back, वो वापिस रिएक्शन को दे देंगे। सो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वजह से हमें अब एक और फैक्टर लगाना पड़ेगा। तो बता सकते हो फैक्टर कौन सा लगाना पड़ेगा मुझे? Now we will have to add one factor and that one is known as a probability factor, और हमें वो लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, P। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू, बताओ बच्चों, रेट इज इक्वल टू P इंटू ZAB इंटू E raised to minus EA by RT. That's all. That one is our formula. Thus, in collision theory, activation energy and proper orientation of the molecule together determine the criteria of an effective collision. Hence, the rate of chemical reaction will increase with the frequency. Collision theory also has a certain drawbacks. यहाँ पे हमने है ना कोई ड्रॉबैक्स भी है। चलो इसके ड्रॉबैक्स क्या है, उसने क्या किया था, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर वक्चर कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोल दिया कि भाई यहाँ पे है ना स्फीयर है, वो कैसा है भाई, सब आपका एटम और मॉलिक्यूल स्फीयर के तौर पे उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, इन सब चीजों के बारे में उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। सो ओके, आई बात समझ में? तो ड्रॉबैक क्या है कि ये लोग पूरे स्ट्रक्चर के साथ काम नहीं करते, ये लोग तो ऐसा समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है वो हार्ड स्फीयर है, इसी तरह वो लोग समझते हैं बच्चों। ये पूरी कॉलिजन थियरी हो गई 4 मार्क्स में। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बताना है कि आरएनएस ने जो एक थियरी दी थी वो बहुत सही तरह से यूज कर सकते थे, बहुत सारी चीजों के लिए वो यूज कर सकते थे। साथ ही में मैक्स स्ट्रॉट और लुइस ने कॉलिजन की इफेक्ट ढूंढी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन के रेट के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने ये बताया कि रिएक्टेंट जो होते हैं वो स्फीयर होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कॉलिजन के कॉलिजन से क्या बनाते हैं बच्चों, प्रोडक्ट बनाते हैं। आफ्टर दैट यू विल हैव टू गिव डेफिनेशन ऑफ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, आप कॉलिजन फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन दो, फिर बोलो है जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी है और कॉलिजन हो तो उसका रेट के साथ ये आप इक्वेशन दे दो, फिर आप बोलो कि हियर देयर इज सम डेविएशन, सो वी विल हैव टू जस्ट स्टडी अबाउट द डेविएशन, वो क्यों आ रहा है। तो डेविएशन की वजह ये हो सकती है कि यहाँ पे जितने भी कॉलिजन हो रहे हैं वो सभी भी इफेक्टिव कॉलिजन नहीं है। इफेक्टिव कॉलिजन किसको बोलते हैं बताओ बच्चों, इफेक्टिव कॉलिजन किसको बोलते हैं, जो कॉलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो वो। तो कॉलिजन के पास दो चीज होनी चाहिए, प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। मिनिमम एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा होनी चाहिए, और ओरिएंटेशन में आपको एग्जांपल के साथ समझाना है। सपोज वी वांट टू जस्ट प्रोड्यूस मिथेनॉल फ्रॉम द ब्रोमोमीथेन, सो दिस प्रोसेस कैन बी अकर्ड बाय these two collisions. Okay, फिर आपको समझाना है कि here if proper orientation is there, then and only then you will get product. So we will have to add one probability factor. तो उसके बाद आपको वापिस rate is equal to PZAB into e raised to minus EA by RT वाला लिखना है, और फाइनली आपको समझा देना है कि इस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी एंड ओरिएंटेशन के साथ कॉलिजन को हम लोग कंसीडर करके रेट को समझा सकते हैं। लास्ट में लिख देना है ड्रॉबैक, हियर दिस थियरी takes molecule as a sphere only, they are not correlated with the structure and molecular atom, मतलब स्ट्रक्चर के साथ वो कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने तो सभी को क्या लिख दिया, एक गोले की तरह लिख दिया था। दैट्स ऑल। ये पूरे का पूरा 4 मार्क्स में आपको इतना लिखना पड़ता है। क्लियर है कि अब एक और बार समझाओ बच्चों? क्लियर है सर। एक बार
अक्षर एक और बार। तो तू शॉर्ट में नहीं लिखेगा, ठीक है? टेक्स्ट बुक की तरह पूरा लिखना है फिर इसको, अदरवाइज समझ में नहीं ठीक आएगा। है ठीक है। आरएनएस इक्वेशन बता पहले, आरएनएस इक्वेशन क्या है वो बता। अक्षर आरएनएस इक्वेशन बेटे है, पहला पॉइंट है आरएनएस इक्वेशन। तो आरएनएस क्या बताता है वो बता। जल्दी से अक्षर, क्या कर रहा है यार, ढूंढ रहा है क्या? पढ़ भी ले थोड़ा यार, जल्दी बोल चल। देखो आरएनएस इक्वेशन, तो लिखा ही नहीं, उस दिन नहीं तो गया था। रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू माइनस ए बाय आर टी। ओके, सो आरएनएस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सो ये जो थियरी है वो बहुत ही वाइड रेंज में हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन इन 1916-18 मैक्स ट्राउट्स एंड विलियम लुइस has studied the effect of collision on the rate of reaction. He just considered atom or reactant as a hard sphere, okay, and the collision of the hard sphere will be converted into the product. Then you will have to write about the collision frequency, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको बताना है कि रेट इज इक्वल टू जेड, फिर ये वाला लिखना है, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई रेज टू माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है? उसके बाद आप क्या करोगे बताओ, उसके बाद आप क्या करोगे? आपको बोलना है कि ये जो है हम लोग आरएनएस के साथ अगर इसको कंपेयर करें, अगर इसको आरएनएस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो आरएनएस कांस्टेंट है, वहां पे हम लोग कॉलिजन फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं। फिर बताओ कि हियर इट शोज सम डेविएशन, ओके, तो ये डेविएशन क्यों बता रहा है? सो डेविएशन शोज दैट each and every collagen is not effective one, they will not give product. So two things will decide about the effective collagen, and that one is activation energy and orientation. So orientation, so you will have to explain orientation with the help of one example जो हमने लास्ट में पढ़ा। फिर आपको बताना है कि so that's why each and every collagen is not effective, so what we can do, so we can just add probability factor, and that's why we will get this kind of formula z, ये वाला formula, okay, so yeah, that one is the probability factor. कॉलिजन थियरी से रेट के बारे में अच्छे से पता चल जाता है। ड्रॉबैक क्या था, तो कि यहाँ पे स्फीयर के तौर पे लिया है, उसके अंदर के कंस्टिट्यूएंट के बारे में हमने कुछ नहीं देख रखा है, दैट्स ऑल। आई बात समझ में आपको? ये सुनो, ये वाली चीज है। यस सर। दैट्स ऑल, ओके, सो लेट्स रिजॉइन, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट। चलो एक इन टेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रेट कांस्टेंट? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रेट कांस्टेंट? ये वाली आई बात समझ में आ रही है? इक्वेशन, ओके, चलो 4.8 क्या है? चलो 4.8 देखते हैं। चलो रिजॉइन कर दो अब सब, चलो बच्चों रिजॉइन करो। एंड तो करो।